गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट, इन दोनों पर चर्चा करेंगे। झारखंड के लिए ये दोनों अधिनियम जो है कि बहुत ही उपयोगी हैं। इस पर हम लोग जो है कि वैसे तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो सीएनटी एक्ट माने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 सीएनटी एक्ट, ये जो है 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ। इसके लागू होने के पीछे क्या कारण है, इनको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम पृष्ठभूमि को पर चर्चा नहीं करेंगे हमको ये पूरी तरह से समझ नहीं आएगा कि आखिर में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसमें 1765 तक हम लोग चलते हैं। 1765 के पहले क्या व्यवस्था थी और उसके बाद क्या। 1765 के पहले जो है कि यहाँ पर इस पूरे झारखंड क्षेत्र में जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा से संबंधित था ये झारखंड क्षेत्र, यहाँ पर जो है कि मुंडा राजा लोग जो है कि राज करते थे। 1765 ईस्वी में यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी जो आई और ब्रिटिश कंपनी ने यहाँ की दीवानी व्यवस्था को अडॉप्ट कर लिया। उनके वो दीवानी व्यवस्था उनको सौंप दिया गया। लेकिन मुंडा राजाओं को 1965 में ये अधिकार प्राप्त रहे, जिनमें प्रशासनिक अधिकार था। मुंडा राजाओं के पास प्रशासनिक अधिकार था झारखंड का। राजस्व जो है कि राजा लोग जो है इकट्ठा करते थे और इस राजस्व को इकट्ठा करके चतरा के कलेक्टर्स के पास जमा करते थे। उसके पहले कलेक्टर नहीं हुआ करता था। 1765 के बाद जो है कलेक्टर बनाए गए अंग्रेजों के द्वारा। भुगतान जो राजा नहीं करते थे, उसके राज्य का वह हिस्सा जहां से भुगतान नहीं होता था, उसको जो है क्या किया जाता था, उसको नीलाम कर दिया जाता था। नीलामी जो होती थी वो वैसे लोग नीलामी में शामिल होते थे जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, यहाँ के जो साहूकार और पूंजीपति लोग थे, वे आकर औने पौने दामों पर नीलामी से उन राज्य के गरीब किसानों के, आदिवासियों के जमीन को हड़प लेते थे। तो जो हड़प लिए तो इससे एक असंतोष फैला और वो जो पूंजीपति लोग थे और साहूकार जो थे जो नीलामी में भाग लेते थे, उनको यहाँ के जनजातीय लोगों के द्वारा दीकू शब्द का प्रयोग किया गया। जो हम लोग सुनते रहते हैं बार बार झारखंड में दीकू, तो इन्हें जो है एक गैर जनजातीय समुदाय जो है उसको दीकू जो है कहा गया। इस समय जो है 1765 से 1789 के बीच वसूली के लिए काफी प्रयास किया गया। प्रत्येक जिले में कलेक्टर पद सृजित किए गए, ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा कलेक्टर बनाए गए और वो कलेक्टर के द्वारा जो है ये राजस्व जो है इकट्ठा किया जाता था। इसका जो मुख्यालय जो बनाया गया वो मुर्शिदाबाद में बनाया गया। ठीक है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत है? यहां तक क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए असंतोष तो पहले ही से फैल गया, क्योंकि जो किसान थे, किसान वर्ग था जिनका जमीन जो है कि नीलामी हो रहा था, वैसे लोग में जाहिर सी बात है कि यहाँ जो लोग थे वो जंगल और जमीन से रिलेटेड थे, यानी आदिवासी लोग थे। और इन आदिवासियों का जमीन जो है कि लूटा जा रहा था गैर जनजातियों के द्वारा, जो दीकू थे, बाहर के लोग थे, बिहार, वो यहाँ के भी जो साहूकार थे जो जमीन को जो है कि नीलामी के दौरान खरीद ले रहे थे, जो पूंजीपति वर्ग था, उनको दीकू कहा गया था। तो उस समय जो है कि उसके बाद ये जो वसूली का सीजन चल रहा था, उसके बाद कई एक विद्रोह जनजातियों के द्वारा किया गया, जिसमें कोल विद्रोह से आप शुरू कीजिए तो जितना तरह का विद्रोह हुआ था, ये सब जमीन और राजस्व की वसूली के कारण ही अंग्रेजों से विद्रोह हुआ, जिसमें बिरसा मुंडा का उलगुलान जो है कि प्रमुख था और भी कई एक जनजातियों के द्वारा जो है अंग्रेजों पर विद्रोह किया गया। अब अंततः जो है कि अंग्रेजी कंपनी ने, ब्रिटिश कंपनी ने यह सोचा
कि यहाँ पर जो है कि अब इस मामला को शांत किया जाए, कुछ ऐसे कानून अधिनियम बनाया जाए जिसके तहत जो है कि इनका सेटलमेंट हो सके। सर्वे का काम प्रारंभ किया गया 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी बिरसा मुंडा का उलगुलान जो हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था। उसके बहुत जबरदस्त उलगुलान था, विद्रोह था, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अंग्रेजों ने ये माना कि अब यहाँ पर सेटलमेंट की आवश्यकता है। उन्होंने सर्वे का काम किया, सर्वे कराया। 1902 ईस्वी में सर्वे का काम प्रारंभ हुआ, जमीन का सर्वे किया गया। 1903 ईस्वी में सर्वे जो है कि कंप्लीट भी हो गया, बनके उसका प्रारूप तैयार हो गया। सर्वे का प्रारूप 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, 11 नवंबर ध्यान रखिएगा, यही चीज पूछा जाता है कब जो है कि इस अधिनियम को लागू किया गया। 11 नवंबर 1908। ये इस तिथि को लॉर्ड मिंटो, उस समय गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड मिंटो टू के द्वारा जो है ये पारित किया गया। 1900 में बिरसा मुंडा उलगुलान के तहत के परिणाम स्वरूप इसका जो है कि सर्वे का काम 1902 ईस्वी में हुआ शुरू। 1903 में इसकी प्रारूप समिति ने रिपोर्ट दे दिया। 11 नवंबर 1908 को गवर्नर जनरल यहाँ के लॉर्ड मिंटो टू के द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम को सीएनटी एक्ट 1908 जो है नाम दिया गया। इस अधिनियम को जो है कि जनजातियों के लिए अधिकार पत्र भी कहा जाता है, महाअधिकार पत्र। अधिकार पत्र ही नहीं, महाअधिकार पत्र कहा जाता है, और इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसकी जो ब्लूप्रिंट है, इस काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन के द्वारा बनाया गया, जो जर्मन के पादरी थे। इनके द्वारा तैयार किया गया था। जॉन एच हॉफमैन इन्होंने बनाया था। और ये जो है शक्ति जो प्राप्त थी, इसको भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन लागू किया गया। ये भी पूछता है कि किस जो है कि धारा के तहत इसका जो है इस अधिनियम को लाया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत इस अधिनियम को बनाया गया और इसको पारित किया गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि इस अधिनियम में मुख्य क्या क्या है। अधिनियम के विषय में हम लोग जान गए कि क्यों बना अधिनियम, कौन कौन से कारक थे जो अधिनियम बनाने के लिए अंग्रेजों को विवश किए। अब हम लोग देखते हैं कि इस अधिनियम में है क्या एक्चुअल में। इसमें 19 अध्याय है, कुल 19 अध्याय है, 271 जो है धाराएं हैं, 2 अनुसूची पर बटा हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि के अवैध कब्जे को रोकना। देखिए आ गया ना हम लोग का यहाँ पे मोटो, भूमि के अवैध कब्जे को रोकना। ये जो है उसके पहले जब खुटकटी प्रथा थी, 1765 के पहले जो है खुटकटी प्रथा थी। खुटकटी प्रथा के बाद जो है कि 1765 से 1789 के बीच जब अंग्रेज ब्रिटिश कंपनियां यहाँ पर जो है कि आई, तो मुंडा राजाओं को खुटकटी समाप्त हो गया। अब आ गया जमींदारी प्रथा, कि जिनके पास जमीन जो लगान नहीं देता था उसको क्या करता था, उस जमीन को जो है जिसमें लगान नहीं हुआ उसको साहूकार के पास या जो लगान देते थे उसका नीलामी होता था और वो जो है उसको हस्तांतरित कर दी जाती थी। इसी के विरुद्ध मोर्चा खोला गया और इस मोर्चे का परिणाम जो था वो बिरसा उलगुलान के बाद 1902 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है कि बनना शुरू हुआ, सर्वे का काम शुरू हुआ। 2003 में प्रारूप हो गया और 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लॉर्ड मिंटो टू के द्वारा पारित कर दिया गया। इसको क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं और महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है। ये सीएनटी एक्ट जो है ये 4 प्रमंडलों में 18 जिलों में जो है लागू है झारखंड का। 4 प्रमंडल में कौन कौन से हैं? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू, ये 4 प्रमंडल है। इसमें हम लोग यहाँ पे वर्तमान में भी 5 प्रमंडल है वर्तमान में। इसमें संथाल प्रमंडल जो है
इसमें अलग जो है कि देखिए यहाँ संथाल प्रगण एसपीटी एक्ट इसमें 1949 लागू है। जो संथाल के जो 6 जिले हैं देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा और साहेबगंज, इनमें जो है एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट लागू नहीं रहता है यहाँ पे। और यहाँ पर एसपीटी एक्ट 1949 ईस्वी लागू है, जो कि देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा और साहेबगंज में लागू है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आगे बढ़े हम लोग। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत जो मुख्य धाराएं हैं 271 धाराओं में जो सेक्शन है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, उस पर हम लोग इस पर देखेंगे, जहां से हम लोगों को क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाने हैं। तो सेक्शन 46, इस अधिनियम के सेक्शन 46 में कहा गया है कि एसटी का जमीन एसटी ही खरीदेगा, जबकि वो सेम थाना का हो। सेम थाना के अंतर्गत एक एसटी दूसरे एसटी से, उसी थाना के एसटी से खरीद बिक्री कर सकते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ डिप्टी कमिश्नर। बैकवर्ड का जमीन भी जो है बैकवर्ड ही खरीदेगा, लेकिन यहाँ पर थाना का बैरियर नहीं है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का बैरियर है। एक डिस्ट्रिक्ट, सेम डिस्ट्रिक्ट में ही बीसी के जमीन की खरीद बिक्री हो सकती है। जनरल क्लास जो है उनके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ये कहीं भी खरीद बिक्री, कोई भी जगह का आदमी आके खरीद बिक्री कर सकता है। यहाँ पर जो मॉर्गेज ऑफ लैंड जो है, यहाँ 5 से 7 साल के लिए जो है कि मॉर्गेज कर सकते हैं हम लोग, जमीन का मॉर्गेज हो सकता है बाय द परमिशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर। ये हमारा सेक्शन 46, इसमें हम लोग को यही मेन चीज है, इसमें पूछा जाता है बार बार। ये सेक्शन 46 का। सेक्शन 49, सेक्शन 49 क्या कहता है? एसटी, एससी और ओबीसी इसकी जमीन को इंडस्ट्री, उद्योग या खनन के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है डीसी के परमिशन पर। डीसी के परमिशन लीजिए और एसटी, एससी और ओबीसी का जमीन को इंडस्ट्री के लिए हम लोग ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। अब इसमें जो है संशोधन हुआ 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट के द्वारा जोड़ा गया 71A पर एक धारा जोड़ी गई 71A। इसके तहत जो है कि अगर कोई किसी का जमीन को धोखे से हड़प लिया, मान लीजिए हम लोग ट्रांसफर किए जमीन, अब वो जो है हड़प लिया, धोखे से साइन करा लिया, ट्रांसफर करा लिया, और वो अगर जो है कि केस कर देता है, आदिवासी अगर केस कर देता है, तो उसको डीसी को ये पावर दिया गया, इन सभी में से अगर बीसी है या एसटी है, इसका जमीन जो है कि कोई धोखे से खरीद लिया है, तो जमीन को वापस दिलाने का अधिकार जो है उस जिला के डीसी को दिया गया सेक्शन 71 के तहत। इसका संशोधन कब हुआ? 1969 ईस्वी में। किस रेगुलेशन एक्ट के द्वारा ये हुआ? बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया 71 में। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े। अब यहां पर देखते हैं हम लोग 1990 ईस्वी में 66वें संविधान संशोधन के द्वारा इस एक्ट को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संविधान के 66वें संविधान संशोधन जब हुआ 1990 ईस्वी में, तो इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। पूछता है ये कभी कभी कि सीएनटी एसपीटी एक्ट को जो है कि संविधान के किस संशोधन में जो है जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची में रखा गया। तो ये 66वें संविधान संशोधन में रखा गया। मूल एक्ट जो हमारा 271 है, इसके तहत जो है जो धाराएं हैं जिसमें, उसमें जो है जो मूल एक्ट है हमारा बिना संशोधन के, उसमें जो है उसके तहत सरकार की ओर से सिर्फ फैक्ट्री और खनन कार्यों के लिए ही जमीन ली जा सकती थी। जो हमारा मूल इसका संविधान है, एक्ट है, इसमें जो है कि सरकार की ओर से सिर्फ फैक्ट्री और खनन कार्य के लिए ही जमीन आदिवासी समाज से लिया जा सकता था, जनजातीय समुदाय से लिया जा सकता था। लेकिन 2016 में इस एक्ट में संशोधन किया गया। ये संशोधन कौन कौन से हैं, इस पर जो है कि एक नजर हम लोग डालते हैं। फैक्ट्री, खनन, आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन
आदि कार्यों के लिए भी जमीन लिया जा सकता है। पहले था सिर्फ फैक्ट्री और खनन के लिए, हम लोग उधर देखे भी थे, सिर्फ फैक्ट्री और खनन कार्यों के लिए ही जो है 1908 का एक्ट में ये फैक्ट्री और खनन कार्य के लिए ही ले सकती थी सरकार। लेकिन अब जो 2016 में जो इसको संशोधन किया गया, उसके आधार पे जो है फैक्ट्री के लिए तो लिया ही जाना था, खनन के लिए भी लिया जाना था, और आधारभूत संरचना रेल गुजर रही है वहां पर, तो रेल परियोजना के लिए या रेल का कोई फैक्ट्री खोलना है, रेल परियोजना में अगर वहां से ये हो रही है, कॉलेज कोई इंस्टीट्यूट खोलना है, कॉलेज खोलना है, तो उसके लिए भी, ट्रांसमिशन लाइन के लिए, यानी कोई भी व्यावसायिक चीज करनी है हमको, तो उसके लिए भी जो है कि जमीन का हस्तांतरण किया जा सकता है इस संशोधन के द्वारा, 2016 के द्वारा। 1908 के एक्ट के तहत कंपनसेशन के सहारे एसएसआर कोड के द्वारा आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की जाती थी, परंतु 2016 में अब ये हो गया कि अब आदिवासी का जमीन जो है गैर आदिवासी में नहीं ट्रांसफर हो सकता। पहले जो था कि ट्रांसफर होता था डीसी के परमिशन के आधार पर, एसएसआर कोर्ट के द्वारा जो है ट्रांसफर होता था, अब इसको हटा दिया गया पूरी तरह से। अब जो है कि जमीन ट्रांसफर नहीं होगा। 1908 के एक्ट में जमीन मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था, यानी अगर कृषि योग्य भूमि है तो उसको कृषि करना है, उसमें जो है कि भवन नहीं बना सकते थे पहले 1908 के एक्ट के तहत। परंतु 2016 का जो संशोधन हुआ एक्ट में, उसके द्वारा जमीन मालिक जमीन को चाहे तो अगर कृषि जमीन है तो उसमें उद्योग भी लगा सकता है, उसको व्यवसायिक इसमें भी ला सकता है, इंस्टीट्यूट बना सकता है, भवन बना सकता है, या उसमें कोई भी गतिविधि कर सकता है, उसकी प्रकृति बदल सकता है। ये 149 ईस्वी को लागू हुआ। यह संथाल परगना के संथाल में जो है कि 6 जिला जो है इसमें प्रभावित है, 6 जिला में लागू है, देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा और साहेबगंज। ये 6 जिलों में एसपीटी एक्ट लागू होता है। अब क्या है इसमें, इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें सेक्शंस 20 है, सेक्शंस 21 है, इसको हम लोग देखते हैं क्या है। सेक्शंस 20 एसपीटी एक्ट का सेक्शन 20 जो है कहता है कि धोखे से लिया गया जमीन रैयत को वापस करने का अधिकार किसको है, डीसी को के पास है। ये सेक्शन 20 में है, ये लागू होता है संथाल में। जबकि हम लोग वहां देख रहे थे क्या, वहां देख रहे थे 71A में यह संशोधन किया गया था 1969 ईस्वी में, है ना, 1969 ईस्वी में उसको लिया गया था। जब हम देख लेते हैं हम लोग यहाँ 1969 ईस्वी में बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया था कि धोखा से अगर कोई जमीन लिया जाता है किसी से तो उसको रैयत को वापस दिलाने का अधिकार डीसी के पास था। ये 71 के तहत था, ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में। जबकि जो है हम लोग यहाँ संथाल में देख रहे हैं कि एसपीटी एक्ट में ये सेक्शन 20 के तहत जो है ये अधिकार दिए गए हैं। दूसरा इसी में है सेक्शन 20 में, जमीन बेचने का अधिकार सेम क्लास के लोगों के अंदर ही हो सकता है, माने एसटी के ही अंदर बेचेगा, ओबीसी को ही जमीन बेचेगा, ठीक है, बीसी को ही जमीन बेचेगा, एससी को ही जमीन बेचेगा। सेम क्लास के अंदर ही जमीन का लेन देन खरीद बिक्री हो सकता है। सेक्शन 21 कहता है इसमें जमीन का मॉर्गेज जो है अधिकतम 6 साल के लिए किया जा सकता है, बैंक में आप मॉर्गेज कर सकते हो और वहीं के लोगों को भी कर सकते हैं, दूसरे को नहीं। यानी कोई अगर झारखंड के दूसरे इलाके से जो कि यहाँ देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा और साहेबगंज से अलग जिला के हों, संथाल से अलग जिला के हों, तो वहाँ के जमीन, वहाँ के लोगों को संथाल में मॉर्गेज पर भी जमीन नहीं मिल सकता है, जबकि वहाँ के लोग जब भी मॉर्गेज करेंगे तो वहीं के लोगों को मॉर्गेज करेंगे जमीन।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।